चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे जीके जीएस टॉप 500 क्वेश्चंस का ये पार्ट 2। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो जल्दी से देख लीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इस पार्ट में हम लगभग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक शुरू कर दें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? विलियम बेंटिंग। क्या पूछा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो सही आंसर क्या है? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और देखो दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे, ये भी बात ध्यान में रखना। और देखो, ये वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर थे। अपने को यहाँ पे क्या पूछा है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? विलियम बेंटिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जालियनवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। देखो, जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने लोगों पे गोलीबार किया था, यह भी बात ध्यान में रखना। और ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। और बैसाखी सन की वजह से जो लोग इकट्ठा हुए थे उस पे जनरल डायर ने फायर किया था, ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। और देखो, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पलानी स्वामी। ये भी बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लाला हरदयाल को। लाला हरदयाल को पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों, यह भी फैक्ट ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हीरा। यानी जो अपना डायमंड होता है वो कार्बन का एकदम से शुद्ध रूप है दोस्तों। और देखो, कार्बन के वजह से देखा जाए तो लगभग 3 टाइप के एलोट्रॉफ होते हैं। कौन से? ग्रेफाइट, फुलरिन और डायमंड। अपने को यहाँ क्या पूछा था? शुद्ध रूप। तो इसका सही आंसर क्या होता है? हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? विलियम रोटेजन ने। विलियम रोटेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में रेल का शुभारंभ किस साल से हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1853 से। यानी 16 अप्रैल 1853 से रेल का आरंभ हुआ। और देखो, ये आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ लॉर्ड डलहौसी के। किसके दोस्तों? लॉर्ड डलहौसी। और देखो, ये जो लॉर्ड डलहौसी थी, ये 1848 से 1856 तक भारत के यानी वॉइस रह चुके। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 10 सितंबर को 10 दिसंबर को सॉरी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन मनाया जाता है। और देखो, जब 10 दिसंबर 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिज्ञा पत्र एक्सेप्ट किया था, इसी वजह से उसी के सम्मान में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। और देखो, सीएम कौन है असम के? सोनोवाल जी। और असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा। और देखो, ये उज्जैन कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में।
और मध्य प्रदेश पे मुख्यमंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उसमें लगभग मीथेन पाया जाता है। और देखो लगभग 60 से 80% मीथेन पाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे रट लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1900 में। भारत ने 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा है? पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कैल्शियम। कैल्शियम कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी जो पशुओं में होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में अभी तक नोबेल मिला है। और किस कार्य के लिए मिला था? कल्याणकारी राज्य के लिए उनको यह अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था। देखो दोस्तों इस साल जो अभिजीत बैनर्जी है उनको भी नोबेल सम्मान मिला है, लेकिन वे भारत के मूल निवासी है, यानी वो भारत के परमानेंट नागरिक नहीं है। वो किस देश के परमानेंट नागरिक है? अमेरिका के। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन होता है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एलपीजी में ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन होता है क्या? तो हाँ, एलपीजी में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। और देखो एलपीजी यानी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुना जाते हैं। और देखो लगभग 9 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, और हर 2 साल में ये अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य कितने होते? 5 वर्ष होते, वो हमेशा के लिए बरकरार रहते। और ये 5 सदस्य कौन से होते? अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 343। 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि इस भाषा यानी इस साल यह जो हिंदी का मुद्दा था यह बहुत ज़्यादा चर्च में था दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किसका पूछा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो कहाँ पे आता है मुख्यालय? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और देखो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सूर्योदय के देश से नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जापान। जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। देखो जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है अभी? शिंजो अबे। और देखो दोस्तों जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो। ये भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब नेहरू जी का मंत्रिमंडल था तब उसमें क्या थे? गृह मंत्री थी। यह भी बात ध्यान में रखना। और देखो सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक भी माना जाता है। और अखिल भारतीय सेवा कौन सी होती है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? मधुमेह।
यानी जो शुगर होता है उसके लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ऐसी बीमारी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? केरल। ओणम जो त्योहार है दोस्तों वो किस राज्य का है? केरल का है। और देखो दोस्तों, एग्जाम में इसका इस टाइप का क्वेश्चन हर कौन सी भी एग्जाम ले लो एक ऐसा क्वेश्चन रहता ही। तो ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हृदय। किससे? हृदय से। देखो, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है? एसए नोड को। और एसए नोड क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड, जिसे पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। तो इसको याद में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हॉकी में। हॉकी में भारत ने सबसे 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। और देखो, यह जो हॉकी है दोस्तों, ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लुसान। लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। यह भी बात ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हर स्टेट लेवल के एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से घूमती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी कैसी घूमती है अपनी? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व। यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यकृत, यानी जो अपनी लीवर रहती है वो लीवर का यह पीलिया रोग है दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और देखो, अशोक ने अपने जो पुत्र और पुत्री थी उन्हें कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। और देखो, इन्होंने किस समाज की स्थापना की? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और इनका जो मूल नाम था उनको क्या बोला जाता है? मूल शंकर भी बोला जाता है। और इस जो आर्य समाज कब स्थापना की थी? 1867 में। यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद में लेके गई थी। और दौलताबाद को भी क्या बोला जाता है? देवगिरी बोला जाता है। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। और देखो, इन्होंने कब उड्डान किया था सबसे पहले? 1984 में। 1984 में इन्होंने सबसे पहले उड्डान किया था। किन्होंने? राकेश शर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और देखो, सुभाष चंद्र बोस को भी क्या बोला जाता है? नेताजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नेताजी। ये भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और देखो, वे 7 सदस्य में ही भीमराव अंबेडकर एक अध्यक्ष थे। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन बी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? विटामिन ए। विटामिन ए की कमतरता की वजह से रतौंधी यह आजार होता है। और देखो, विटामिन ए को ही क्या बोलते हैं? कैरोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैरोटीन। यह भी बात ध्यान में रखना।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 37, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? असम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। और देखो असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। और असम जो राज्य है दोस्तों वो नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड का राज्य है दोस्तों, ये भी बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये सुचिता कृपलानी जो थी वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी बात ध्यान में रखना। अपने को क्या पूछा था? भारत की पहली महिला राज्यपाल तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 39, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा से मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में बहुत ज़्यादा मात्रा से मिलता है। और देखो विटामिन सी को ही क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमतरता की वजह से क्या होता है, यानी कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और देखो लाल बहादुर शास्त्री, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पदभार स्वीकारा था, यानी 1964 से 1966 तक वे भारत के प्रधानमंत्री थे, यह भी बात ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे भी रट लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? द हेग। द हेग नेदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो स्थित है। और देखो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। और अमृतसर कहाँ आता है? पंजाब में, यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को, यानी जो अपनी पिचुचोरी ग्लैंड होती है उस पिचुचोरी ग्लैंड को मानव शरीर का मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 3:2। 3:2 भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तांबा। सबसे पहले मानव ने क्या यूज किया था? तांबा, यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। और देखो जयपुर कहाँ आता है? जयपुर आता है राजस्थान में। और देखो जयपुर को हाल ही में वारसा स्थल भी घोषित किया गया है दोस्तों, ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि थी उसे क्या बोला जाता है? विजय घाट। और ये राजघाट किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की। और एक किसान घाट किसकी समाधि है? चरण सिंह की। यह भी फैक्ट याद में रखना। अपने को क्या पूछा था? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम, तो उसका सही आंसर क्या हो जाता है? विजय घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व रेड क्रॉस दिन कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 8 मई को। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिन मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुर्दा। अपना जो गुर्दा होता है उस गुर्दे से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों आपके लिए, हिंदी दिन कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका भी आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज जीके एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम क्या है, जीके एक्सप्रेस। तो हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होंगे उसमें सब में वीडियो भेज दो और हर बच्चों को हेल्प करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।